28 फरवरी शुक्रवार का दिन शायद वो लोग कभी नहीं भूल पाएंगे जिन्होंने चमोली जिले के माणा में हुए भीषण हिमस्खलन की घटना का सामना किया। उनकी जिंदगी में यह हादसा एक भयानक तूफान की तरह आया और गहरे जख्म देकर चला गया है। उस सुबह उन 54 लोगों को शायद ही इस बात का अंदाजा होगा कि एक बर्फीला तूफान आएगा और सब कुछ तहस नहस कर जाएगा। उस खौफनाक मंजर का सामना कर चुके पीड़ितों ने अपनी आपीती सुनाई। उनका कहना था कि सुबह जब वो गहरी नींद में थे तो अचानक जोर की गड़गड़ाहट सुनाई दी, जैसे बिजली कड़क रही हो। कुछ समझ पाते इससे पहले ही ग्लेशियर का एक बड़ा हिस्सा टूटकर उनके कंटेनर पर जा गिरा और वो चारों तरफ बर्फ से ढक गए। वहाँ पे स्लाइडिंग हुई थी बहुत भयंकर, हमको मालूम नहीं चला। रात को ही बर्फ़ इतनी तेज़ गिर गई सर वहाँ पे। तो मतलब सुबह मॉर्निंग के टाइम में 6 बजे या अराउंड 6:30 बजे के टाइम में आया था वो। ऊपर से आया तो हम मतलब सोए हुए थे, पता ही नहीं चला। एकदम हमारे कंटेनर के ऊपर गिरा तो कंटेनर कम से कम 50 या 60 मीटर नीचे चले गया था। वहाँ पे जैसे ही कंटेनर गिरा तो आर्मी वाले आ गए थे। आर्मी वालों ने हमको निकाल के सीधे अपने हमारे रूम में शिफ्ट किया। वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट किया सर, और बाकी आर्मी के और ITBP वालों के द्वारा हमारा मतलब बहुत सहयोग हुआ था सर। सब कुछ ठीक मिल रहा है सर, बढ़िया मिल रहा है। इतना अच्छा घर से बात हो गई है। मैं कल पहुंच गया था घर, कल लेके आए थे, मैंने घर में फोन कर दिया था। वहीं एक शख्स का कहना है कि 7 से 8 फीट तक जमी बर्फ से निकलकर वो खुद को आर्मी कैंप तक पहुंचा सके और हार्ट कंपा देने वाली ठंड और डर के बीच उन्होंने वहां रात गुजारी। इसके साथ ही कुछ पीड़ित भारतीय सेना के जवान और सरकार का भी आभार जता रहे हैं। सुबह 28 फरवरी का दिन था, सुबह का टाइम था 8:30 बजे का। ऊपर से ग्लेशियर आया था, ग्लेशियर पहले भी आया था तो हमें डाउट हो गया था ग्लेशियर आ रहा है। तो दूसरा जो ग्लेशियर आया था 5 मिनट के तुरंत बाद में सर, उसमें हमें पता नहीं रहा हमारा कंटेनर कहाँ गया कहाँ नहीं गया और हम कैसे लोग लिख रहे। तो हमने जब अपने आप को देखा तो हम लोग बर्फ़ में पाए थे, हम अपने आप निकले थे। हमसे 150 मीटर आगे एक आर्मी कैंप था, हम लोगों ने वो आर्मी कैंप पकड़ा था। वहाँ पर कोई रहता नहीं था आर्मी वाला, तो हमने रात वहाँ पे आर्मी कैंप में काटा। हम थे सब 14 बंदे, बाकी बंदे पता नहीं किधर हो गए किधर चले गए, वो हमें थोड़ा पता नहीं। क्या सपोर्ट जो मिला वो हमें सुबह को मिला, सुबह 8:30 बजे आसपास में। बढ़िया करिए, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों की बहुत सेवा है, बहुत बहुत धन्यवाद उन लोगों का, हमारी उन्होंने सेवा करी। उत्तराखंड सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। क्योंकि सर जिस तरह से बर्फबारी थी, 7 फीट 8 फीट बर्फबारी थी, हमारे आर्मी टीम ने तुरंत आए, हमको स्टेशन पे लेके गए। मतलब जिसको निकाल सकते थे तुरंत निकाल के ले गए, ट्रीटमेंट शुरू किए। वो पूरा सपोर्ट मिला सर हम लोग। ये आपबीती उन तमाम पीड़ितों की है जो हिमस्खलन के बाद बर्फ में फंसे रहे और उनकी उम्मीद बने हिमवीर। सेना और ITBP के जवानों ने ना दिन देखी ना रात ना ही खराब मौसम। उनका मात्र एक उद्देश्य 54 लोगों को बचाना था जो ग्लेशियर के टूटने के बाद से बर्फ की आगोश में समा गए थे। वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी शासन प्रशासन के साथ मोर्चे पर डटे नजर आए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसका नतीजा ये रहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलता रहा और सेना, ITBP, NDRF, SDRF और वायुसेना का बचाव दल जी जान से सर्च ऑपरेशन में जुटा नजर आया।